Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. Kavita Gupta. बच्चों ये मेरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना सिखा चुकी हूँ और प्रोबेबल एरर भी निकालना सिखा चुकी हूँ। आज सीखेंगे बेटा कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखो बेटा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी। देखो बाइवेरिएट तो होता ही था, दो वेरिएबल आपको गिवन ही होते थे क्वेश्चन में, एक्स और वाई। अब आपको क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी भी दे दी है साथ में। क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लो। देखो जो आपने फॉर्मूला सीखा था एज्यूम्ड मीन मेथड, आर इक्वल टू, यही सिखाया था ना लास्ट क्लास में, एन, मैंने कहा था पहले लिख लो सिग्मा डी एक्स डी वाई, फिर इस सिग्मा साइन को दोनों के साथ तोड़ दो, ऐसे ही याद कराया था। डी एक्स और डी वाई दोनों के साथ अलग अलग कर दो, फिर न्यूमरेटर के अंदर एक्स और वाई एक जैसे कर दो, मतलब वाई की जगह एक्स डाल दो तो क्या बन जाता है, समेशन डी एक्स, दो बारी डी एक्स आना मतलब स्क्वायर, माइनस सिग्मा डी एक्स, दो बारी आ गया सिग्मा डी एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर। यही सिखाया था आपको। ठीक है, फिर यही सेम टर्म आप y के साथ भी लिख लोगे, यही बताया था, x की जगह y कर दो। ये फॉर्मूला तो आपको आता है, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब बेटा करना क्या है, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो तो हर एक सिग्मा के साथ एक एक f लगा दो। देखो एक सिग्मा ये रहा तो f लगा दिया, एक सिग्मा ये रहा f और ये रहा, जितने सिग्मा है उतने f लगा दो। ये देखो f, f, f और ये f, देखो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, क्या करना है, जो एज्यूम्ड मीन मेथड वाला फॉर्मूला आपको सिखाया है वो सारा लिख लो, हर सिग्मा के साथ एक एफ और लगा दो। तो आप dx dy की जगह पे कॉलम किसका बनाएंगे, एफ dx dy का। ठीक है, सिग्मा एफ dx चाहिए आपको तो एफ dx का कॉलम बनाएंगे, उसका टोटल लेंगे। ठीक है, dx की डेफिनेशन वही रहेगी बेटा, d का फॉर्मूला x माइनस ए होता है। अब आपके पास दो हो गए हैं, एक्स और वाई, तो हमने नीचे सबस्क्रिप्ट लगा के बता दिया कि ये एक्स का है और ये वाई का है। ठीक है बेटा, तो ये dx और dy आपके सेम रहेंगे। क्वेश्चन देखो किस फॉर्म में गिवन होता है, क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में गिवन होगा, फाइंड आउट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो क्वेश्चन में यही लिखा होगा बिटवीन एक्स एंड वाई, बट क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो कैसे क्वेश्चन गिवन है, एक्स की ये वैल्यूज है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और वाई की वैल्यूज है 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90। ठीक है, और ये क्या गिवन है बेटा, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है कि जब x 0 से 5 के बीच में होता है और y 30 से 50 के बीच में होता है, तब फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 10। तो ये 10, 3, 4, 6, 5, 7, 2, 4, 9, ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो बेटा देखो फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी आनी चाहिए, इसमें ही थोड़ी सी मेहनत है कि लिखना कैसे है। तो देखो मैंने पहले x लिखा नीचे की तरफ, तो मेरे इंटरवल है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और इधर की तरफ मैंने y लिख लिया। y मेरा कितना है बेटा, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90। ठीक है, आपको पता है जब भी क्लास इंटरवल गिवन है तो मिड पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं हमें। ठीक है, तो आप मिड इधर लिखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पहले मिड पॉइंट का कॉलम बनाना है ना, तो मैं मिड पॉइंट ऑफ एक्स का कॉलम बना लूँ यहाँ पे। तो मिड पॉइंट ऑफ एक्स 0 to 5 के बीच में मिड पॉइंट क्या होगा, 2.5, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 5/2 2.5। ठीक है, इसका मिड पॉइंट आ गया 7.5 और इसका आ जाएगा 12.5। ये मिड पॉइंट्स आ गए। फिर बेटा मेरे को क्या निकालना है, dx निकालना होगा। dx का फॉर्मूला x माइनस ए एक्स, यही होता है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल है तो आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 मेरा क्लास साइज था। अब मैंने 7.5 को मान लिया एज्यूम्ड मीन, तो x माइनस 7.5/5। तो देखो बेटा क्या आएगा, dx है 2.5 माइनस 7.5, तो आ गया आपका -5/5 -1, तो -1, 0 और 1। ठीक है बेटा, ये इसका dx आ गया आपके पास यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बाकी के क्लास इंटरवल अपने y के क्लास इंटरवल क्या है बेटा, ये देखो 30 to 40, 30 to 50, ठीक है, 50 to 70, 70 to 90, और इसके नीचे ही बेटा यहाँ पे इसके मिड पॉइंट्स लिख लो। 30 to 50 के बीच में कितना आएगा, 40, क्योंकि 30 प्लस 50 80 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा 60, 70 और 90 के बीच में 80। तो ये हो गई बेटा मेरी y की वैल्यूज। ठीक है, अब इसी के यहाँ पे मुझे लिखना है dy। तो देखो बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ dy का फॉर्मूला।
डी वाई का फॉर्मूला होगा y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y अपॉन क्लास साइज h। तो देखो y मेरा क्वेश्चन में गिवन है, एज्यूम्ड मीन ऑफ y मैंने ले लिया सपोज 60। क्यों लिया? क्योंकि मिड वैल्यूज में से लेते हैं, मैंने कहा ना जिसमें से माइनस करना उसी में से ले लो। तो 60, 40, 60 और 8, 60 में कोई भी बीच का नंबर लिया तो 60 आ गया अपॉन। अब ये देखो y के अंदर बेटा ध्यान से देखें, y के अंदर 30 टू 50, 50 टू 70, 70 टू 90, 20 20 का डिफरेंस है ना, तो मैं 20 20 का डिफरेंस ले रही हूँ। तो 6 y माइनस 6 आपके पास आ गया y माइनस 60 अपॉन 20। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया? डी वाई का। तो देखो बेटा क्या आएगा, 40 माइनस 60 बाई 20 माइनस 20 बाई 20, तो -1, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर dx x का सारा काम मैं नीचे की तरफ लिख रही हूँ वर्टिकली, और y का मैं सारा काम कैसे लिख रही हूँ? हॉरिजॉन्टली। ठीक है बेटा, तो ये मेरा dx आ गया नीचे की तरफ और ये मेरा dy आ गया। क्लियर हो गया बात? यहाँ पे सब बच्चों को समझ आ गई है। अब आपको क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसीज जो क्वेश्चन में लिखी हुई है ना, ये 10, 6, 2, 3, 4, 5, ये सब यहाँ लिख लो। देखो 10, 6, 2, 3, 5, 4, 4, 7, 9। ठीक है, 4, 7, 9, राइट। अब देखो मुझे किस किस के कॉलम बनाने हैं, फॉर्मूले में से देखो, इधर देखो सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा है उसका कॉलम क्रिएट होता है, यही बताया था आपको। आपको चाहिए एफ डी एक्स डी वाई, फिर आपको चाहिए एफ डी एक्स, और एक आपको कॉलम चाहिए एफ डी वाई का। अभी तो पहले इतने बनाते हैं। तो पहले एफ डी एक्स डी वाई देखो कैसे निकलेगा बेटा। देखो ये लिखा फ्रीक्वेंसी, ये रहा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डी एक्स, और ये रही इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डी वाई। ठीक है, तो देखो ऐसे यहाँ कॉलम में लिख लो। देखो यहाँ पे कैसे लिखो, 10 इंटू -1 इंटू -1, कितना आ जाएगा मेरा? 10। ठीक है, अब इसका लिखेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी है 6 इस सेल में, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग dx है -1 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग y है dy 0। तो ये कितना आ गया, 6 इंटू -1 इंटू 0। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका dx है -1 और dy है ऊपर 1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 इंटू 1। तो ये आ गया बेटा आपके पास -2। ऐसे बेटा देखो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एफ डी एक्स डी वाई। हमेशा ऐसे कॉर्नर में लिख लो एफ डी एक्स डी वाई, क्योंकि सेल के अंदर ही लिखना है ना कॉरेस्पॉन्डिंग। तो देखो बेटा यहाँ से कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई इसका dx है 0 और dy है -1। ठीक है, तो 3 ये 0 आ जाएगा, ऐसे इसका 0 आ जाएगा बेटा। 4 का 4 इंटू 0 इंटू 1 0, राइट। ऐसे इसमें देखो 4 इंटू 1 इंटू -1, ये 0 आ जाएगा। 9 इंटू 1 इंटू दिस, ये आ गया आपका dy। ठीक है, एफ डी एक्स डी वाई आ गया, राइट। तो अब बेटा अगर आपको एफ डी एक्स डी वाई का टोटल करना है तो आप क्या करोगे, इनका सब या तो सबका अलग अलग जो निकला इन सबका टोटल कर लो। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, पहले हम और निकाल लेते हैं कॉलम एक बारी, बाकी के कॉलम निकालते हैं फिर टोटल बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है बेटा, अब देखो आपको कॉलम बनाना है एफ डी एक्स का। ठीक है, तो पहले एफ का कॉलम बना लो। ये देखो क्वेश्चन में लिखी हुई है वैल्यूज, 10, 6 और 2 का कॉलम है 18, और 3, 5 और 4 का है 12। ये टोटल्स आप यहाँ पे लिख लो पहले। ठीक है, 18, 12 और 18, 12 और 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे अब कॉलम बनाना है एफ डी एक्स का। तो देखो बेटा ये रहा एफ का कॉलम और ये रहा मेरा डी एक्स का कॉलम, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 18 इंटू -1 -18, 0 इंटू 12 0, 20 इंटू 1 20। थोड़ा सा बच्चों सब केयरफुली काम करेंगे, दोबारा देख लो। फ्रीक्वेंसी ये वाली तो क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, और dx का कॉलम ये रहा मेरा जो बनाया हुआ है, यहाँ पे dy है और dx ऐसे नीचे की तरफ है। ठीक है, कोई बच्चा भूल रहा है तो बार बार याद रखे कि ये dx है। क्लियर। अब मुझे चाहिए कॉलम एफ डी एक्स स्क्वायर का। तो कैसे मिलेगा, एफ डी एक्स के कॉलम को dx से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये रहा मेरा एफ डी एक्स और ये रहा मेरा dx, मल्टीप्लाई कर दो आप आपस में, -18 इंटू -1। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एफ डी एक्स स्क्वायर का कॉलम। इनके टोटल लिख लो बेटा यहाँ पे, एफ डी एक्स का टोटल इस कॉलम का टोटल करोगे तो कितना आएगा, देखो 18 -18 प्लस 0 प्लस 22। एफ डी एक्स स्क्वायर का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 38। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है ना। अब देखो आप एफ डी एक्स डी वाई का कॉलम जो है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल्स लिख लो। देखो इधर एफ डी एक्स डी वाई, देखो ये जो बॉक्सेस में आए थे ये थे ना एफ डी एक्स डी वाई। करो 10 प्लस 0 -2, कितना आया, -8। ठीक है, सॉरी 8 आ गया। 0 प्लस 0 प्लस 0, बॉक्सेस का टोटल कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, -4 प्लस 0 प्लस 9, कितना आ गया, 5। ठीक है, तो यहां से मुझे एफ डी एक्स डी वाई का टोटल कितना मिल गया, ये
8 प्लस 0 प्लस 5 13। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, मैंने जैसे dx की कैलकुलेशन करी है ऐसी मुझे dy की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो पहले f लिख लो। f क्वेश्चन में कितना गिवन है y का, इधर देखो ये f वाले गिवन है, f गिवन है आपको y सीरीज का, जो भी y सीरीज का डेटा है इसके नीचे ही लिखा हुआ है। 30 to 50 का 17, फिर 18 और फिर 15। पहले तो ये लिख लो 17, 18 और 15। ठीक है, अब बनाऊंगी एफ डी वाई। देखो बेटा ये रहे डी वाई जहां मेरी पेंसिल है, राइट, जहां बेटा मेरी पेंसिल देखा करो, जहां मेरी डी पेंसिल है वहां है डी वाई। डी वाई को इस नीचे वाले एफ से मल्टीप्लाई कर दो जो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो 17 इंटू -1, 18 इंटू 0, 15 इंटू 1। ठीक है, अब मुझे चाहिए एफ डी वाई स्क्वायर। तो बेटा ये रहा एफ डी वाई, एफ डी वाई को वाई डी वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एफ डी वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा एफ डी वाई, और ये रहा बेटा मेरा डी वाई, आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो -17 इंटू 1 दिस, ये आ गया एफ डी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इनके टोटल यही लिख लो, समेशन एफ डी वाई। तो देखो इसको टोटल करो, देखो -17 प्लस 0 प्लस 15 क्या आया -2। ऐसे ही एफ डी वाई का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे एफ डी वाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा 17 प्लस 0 प्लस 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 32। क्लियर है बच्चों, तो ये आ गया आपका समेशन एफ डी वाई और समेशन एफ डी वाई स्क्वायर आ गया। आप एफ डी एक्स डी वाई का टोटल निकालेंगे इधर की साइड से ऐसे, देखो इसके नीचे बाई चांस मैं कॉलम बना लूँ एफ डी एक्स डी वाई। देखो ये बॉक्सेस का स्क्वायर, बॉक्सेस का टोटल करो, 10 प्लस 0 माइनस 4 कितना आया 6, 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, -9 प्लस 2 कितना आया 7। तो ये कितना आ जाएगा बेटा इसका टोटल समेशन एफ डी एक्स डी वाई, 6 प्लस 7 13। आप चेक कर सकते हैं कि यहां से एफ डी एक्स डी वाई का टोटल जो आता है वो इसी वाले टोटल के बराबर होगा। तो आप दोनों में से किसी भी साइड से टोटल ले सकते हो। ठीक है बच्चों, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये लीजिए, और बच्चों पॉज करके वीडियो को एक बारी टेबल सब बच्चे दोबारा खुद से बना के देखें। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डी वाई हमने ऊपर की तरफ निकाला है, डीएक्स हमने वर्टिकली निकाला है। तो डीएक्स की कैलकुलेशन तो ऐसे ही हो जाती है एक्स सीरीज की, जैसे हमेशा करते आए हैं, बस डी वाई का आंसर हॉरिजॉन्टली निकलना शुरू हो गया। ठीक है, अब बेटा इसको वैल्यूज को क्वेश्चन में डाल देंगे। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू, हमने आपको यही सिखा रखा है फॉर्मूला की, पहले आप एन समेशन डी एक्स डी वाई लिखते थे, तो इसके साथ में एफ लग जाएगा, माइनस समेशन, मैंने कहा था डी एक्स डी वाई को तोड़ दीजिए, आपने तोड़ दिया, और मैंने हर एक के साथ बोला एफ एफ लगाते जाओ। ठीक है, फिर जो काम x के साथ करते हैं वो y के साथ भी करते हैं, तो ये ऊपर x की जगह पे y फिट हो गया, y की जगह पे x, अब x को y डाल दोगे तो ये फॉर्मूला बन गया। याद कराया अभी सब बच्चों को कैसे लर्न करना है, बहुत बारी फॉर्मूले पे बात हुई है इससे पहले के लेक्चर्स में। वैल्यूज डालो बेटा, n इज ऑलवेज दी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेनेवर इन क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू। तो देखो टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो ये लिखा हुआ है टोटल, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, एक्स और वाई दोनों की मिला के ये जितनी भी वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की गिवन है 10, 6, 2, 3, 5, 4, 4, 7, 9, इन सब का टोटल दैट इज माई एन। तो एन हो गया बेटा 50। ठीक है, तो एन की वैल्यू डाल दी हमने 50। अब समेशन एफ डी एक्स डी वाई ये कितना आया, देखो ये लिखा हुआ 13, तो 13 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, क्वेश्चन में कितना है देखो एफ डी एक्स ये लिखा हुआ 2। ठीक है, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है दैट इज 2, तो सिग्मा एफ डी एक्स की जगह 2, सिग्मा एफ डी वाई ये देखो बेटा जहां मेरी पेंसिल है कितना आया -2। ठीक है, अपॉन एन हो गया 50, एफ डी एक्स का स्क्वायर, ये देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है एफ डी एक्स का स्क्वायर 38, तो आ गया 38। ठीक है, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ डी एक्स कहाँ है बेटा मेरा, ये रहा, एफ डी एक्स का टोटल है 2, अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 2 इसका स्क्वायर आ गया, अपॉन एन है 50, सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर, ये देखो एफ डी वाई का स्क्वायर कितना है 32, माइनस सिग्मा एफ डी वाई, एफ डी वाई कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आ गई वैल्यूज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 13 5 65 होता है, माइनस माइनस प्लस 38 इंटू, ये कर लो आप, 38 इंटू 50 -4 कितना आता है, मैं कर देती हूँ, 38 इंटू 50 -4 हो जाएगा 1896 इट्स अंडर इट। ठीक है, ये हो जाएगा 32 इंटू 50 -4। ठीक है बेटा, ये आ जाता है आपका 1596। ठीक है, तो ये 654 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1896 आपके पास आता है 43.54 एंड
√1596 आपके पास आता है 39.94। 5 कर लो क्योंकि राउंड ऑफ कर लो। इस सारे को बेटा आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.376। आप देख सकते हैं आपका आंसर -1 और 1 के बीच में आ रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है बेटा, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन गिवन हो तो थोड़ी सी टेबल जरूर मुश्किल हो जाती है बनानी, बट केयरफुली बनाओगे तो वो भी बनेगी आपसे। ठीक है, तो एक दो बारी करके देख लेना बेटा, हो जाएगी। लो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लो, इसको अपने आप करना। ठीक है, जो वैल्यूज गिवन है ठीक है, जो नहीं गिवन है तो 0। क्लियर? चलिए, इसका आंसर भी लिख दिया है, r इक्वल टू -0.486, तो ये भी कर लेना। ठीक, अब देखो बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया इस चैप्टर के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से निकाला मैंने, तो ये भी कर लेते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y फॉर 20 आइटम। 20 आइटम है तो n की वैल्यू 20 हो गई, r की वैल्यू कितनी दे दी 0.6। मीन ऑफ x मतलब x बार, द मीन ऑफ x इज 15, तो x बार गिवन है, एंड दैट ऑफ y इज 20, तो y बार आपको गिवन है 20। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, तो x की स्टैंडर्ड डेविएशन 4, y की स्टैंडर्ड डेविएशन 5। ठीक है, at the time of calculation one item 27 was wrongly recorded as 17, तो 20 wrongly recorded, तो wrong item wrong x कितना हो गया 17, और correct x कितना हो गया बेटा मेरा 27, एंड 35 रिकॉर्ड हो गया इंस्टेड ऑफ 30, तो यानी कि करेक्ट y था 30 और रॉन्ग y हो गया मेरा 35। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये वाली बात हमारा, राइट? अब आपसे वो क्या कह रहा है इसके अंदर, करेक्ट y हो गया 30। ठीक है बिल्कुल ठीक, अब आगे चलते हैं। अब उसने कहा कि फाइंड द करेक्ट r, तो मुझे करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो मुझे करेक्ट r निकालना है। ठीक है बेटा, तो अब देखियो हम कैसे करेंगे बेटे। पहले हमें दिया हुआ है x बार 15, देखो जो वैल्यूज गिवन है वो सब इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट निकालनी है, तो ये इनकरेक्ट है आपके पास। ठीक है, अब x बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n, तो यहां से मुझे क्या पता, नीचे डाल देते हैं वैल्यूज। चलो, x बार दिया हुआ है 15, सिग्मा x n दिया हुआ है 20, तो सिग्मा x कितना आ गया 15 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 300। ठीक है, ये क्या निकला है, ये मेरा इनकरेक्ट निकला है। इनकरेक्ट वैल्यूज डालोगे तो हमेशा इनकरेक्ट निकलेगा। अब करेक्ट सिग्मा x निकालते हैं। करेक्ट सिग्मा x क्या होगा, 300 में से रॉन्ग x माइनस कर दीजिए और करेक्ट x ऐड कर दो। ये काम तो बहुत बारी कर चुके हो आप पहले के चैप्टर्स में। तो रॉन्ग x बेटा मेरा कितना दिया हुआ है, रॉन्ग x 17 और करेक्ट है 27, राइट? तो ये आपका बेटा सॉल्व करके आ जाएगा 300 माइनस 17 और प्लस 27, 10 ऐड हो जाएंगे ना, 310। ठीक है, तो इससे अब निकाल लो बेटा करेक्ट एक्स बार। करेक्ट एक्स बार क्या होगा, करेक्ट मीन करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन एन। करेक्ट सिग्मा एक्स है 310, एन है आपका 20, तो इसको बेटा सॉल्व कर दोगे तो आपके पास करेक्ट एक्स बार आ जाएगा 15.5। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन करेक्ट एक्स बार। जैसे बेटा आपने करेक्ट एक्स बार निकाला ऐसे करेक्ट है वाई बार निकालो, तो वाई बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई बाय एन। ठीक है, वाई बार कितना गिवन है 20, सिग्मा वाई, एन कितना गिवन है बच्चों 20, तो सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से 400। ये इनकरेक्ट है, मुझे इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए फिर वही बात करेंगे बच्चे, रॉन्ग वाई माइनस कर दीजिए और करेक्ट वाई ऐड कर दीजिए, तो 400 माइनस रॉन्ग वाई है 35, करेक्ट वाई है 30, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 400 माइनस 35 प्लस 30, 395। ठीक है, करेक्ट वाई आ गया। अब करेक्ट वाई बार निकालना है, तो करेक्ट वाई बार हो जाएगा करेक्ट सिग्मा वाई अपॉन एन, तो 395 अपॉन एन था आपका 20, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो एक माइनस हुई एक ऐड हो गई तो उतनी ही रह गई, तो ये आता है बेटा आपका करके डिवाइड, मैं कर लेती हूँ एक बारी, 395 डिवाइडेड बाय 20, 19.75, तो ये बेटा करेक्ट मीन आ गया। आप देखो क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन मिली हुई है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो पहले करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो सिग्मा एक्स मुझे मिला हुआ है 4, सिग्मा एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, देखो मैंने सिखाया हुआ याद कराया है स्टैंडर्ड डेविएशन के चैप्टर में। पहले मीन का फॉर्मूला 2 बार लिख लो, सिग्मा एक्स बाय एन, सिग्मा एक्स बाय एन, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा लो। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर बाहर निकाल दो, ऐसे सिखाया है, और इसका अंडर रूट, ये होता है सिग्मा का फॉर्मूला, राइट? अब आप इस सिग्मा एक्स बाय एन की जगह मीन का भी लिख सकते हो ना, मीन भी लिख सकते हो, क्योंकि सिग्मा एक्स बाय एन क्या होता है, मीन ही तो होता है, तो ये एक्स बार का स्क्वायर, ये भी ठीक है।
दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ठीक। क्योंकि जब भी करेक्ट करना है मीन तो ऐसे करेक्ट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, हम सिखाया हुआ है। अब बेटा इनकरेक्ट वैल्यूज इसमें फीड करनी है, ये याद रखना है कि या तो सारी इनकरेक्ट या सारी करेक्ट। तो पहले सारी इनकरेक्ट वैल्यूज फीड करते हैं। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे यहाँ से, एन की वैल्यू कितनी है 20। इनकरेक्ट एक्स बार क्वेश्चन में कितना गिवन था बेटा आपको, क्वेश्चन में इनकरेक्ट डाल रहे हो तो इनकरेक्ट ही डालोगे। इनकरेक्ट एक्स बार कितना गिवन है क्वेश्चन में 15, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 4 4 जा 16, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 20 माइनस 15 15 जा 225, तो 16 प्लस 225 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 20। क्लियर हो गया। 225 में 16 ऐड कर लो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा बेटा आपका 3600, तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉरी। 225 प्लस 16 आता है आपका 241, तो 241 के अंदर 20 मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 4820। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर बेटा अब इनकरेक्ट आया है, क्योंकि इनकरेक्ट वैल्यूज डाल के निकाला गया है। जो चीज इनकरेक्ट वैल्यूज डाल के निकाला जाएगा वो इनकरेक्ट होगा, जो करेक्ट वैल्यूज डाल के निकालोगे वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसको करेक्ट करो, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना होगा 4820 माइनस रॉन्ग एक्स, एक्स स्क्वायर है तो रॉन्ग एक्स का स्क्वायर माइनस करेंगे और करेक्ट एक्स का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4820 माइनस, ठीक है, रॉन्ग एक्स कितना है बेटा मेरा 17, तो 17 का स्क्वायर, करेक्ट एक्स मेरा क्या है 27, तो 27 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। 17 का स्क्वायर बेटा 289, 27 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से 729। इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होती है बेटा, इसलिए मुश्किल कभी नहीं है, आराम से कर सकते हो। ये आ रहा है 5260। अब करेंगे करेक्ट सिग्मा निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये निकालना है, ठीक है। अब इसमें बेटा फीड करो सारी करेक्ट वैल्यूज। पहले एक बारी सारा फॉर्मूला लगाते हैं इनकरेक्ट पे, वहां से कोई चीज मिलती है उसको करेक्ट करते हैं, फिर सारी करेक्ट वैल्यूज डाल दो। तो करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया मेरा, ये रहा 5260 डिवाइडेड बाय एन कितना है 20 माइनस करेक्ट एक्स बार, देखो करेक्ट एक्स बार हमने खुद निकाला था अभी अभी, ये रहा मेरा करेक्ट एक्स बार 15.5, ये डालेंगे वैल्यू, ठीक है। तो 15.5 का स्क्वायर, क्लियर। इसको सॉल्व कर लो बेटा, 5260 को पहले डिवाइड कर दीजिए आप 20 से, तो ये आता है 263 माइनस 15.5 का स्क्वायर कर लो, ये आ रहा है 240.25, दोनों को माइनस कर लीजिए, ठीक है, और उसका अंडर रूट ले लो, तो ये आ रहा है बेटा मेरा 4.769 है, तो मैंने 4.77 ले लिया, ठीक है बेटा, राउंड ऑफ कर लिया। बेटा जैसे आपने करेक्ट सिग्मा एक्स निकाला है ना, ऐसे ही करेक्ट सिग्मा वाई भी निकाल लो। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो देखिए यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं आपके लिए करेक्ट सिग्मा वाई, ठीक है। तो पहले सिग्मा वाई का फॉर्मूला लिख ले, कैसे लिखते हैं, पहले दोनों का मीन लिख के माइनस साइन लगा लो 2 बारी, फिर दोनों के ऊपर स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर बाहर, ठीक है, ऐसे ही सिखाया है। अब ये सिग्मा वाई बाय एन क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा वाई बार, ठीक है ना। यही हो गया बेटा फॉर्मूला, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे आपने एक्स के लिए किया है ऐसे ही वाई के लिए कर लो। अब सिग्मा वाई बेटा क्वेश्चन में गिवन है इनकरेक्ट, सारी इनकरेक्ट वैल्यूज फीड करनी है बेटा, देखो ध्यान से जैसे पहले किया, फीड इनकरेक्ट वैल्यूज, ठीक है। तो ये है 5 दे रखा है, सिग्मा वाई स्क्वायर में निकालूंगी, एन है 20 माइनस इनकरेक्ट वाई बार क्वेश्चन में कितना गिवन है बच्चों, इनकरेक्ट वाई बार क्वेश्चन में 20 गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, इधर ले आती हूँ इसको 20 का स्क्वायर, तो ये 400 सिग्मा वाई स्क्वायर बाय 20, ठीक है। तो यहां से सिग्मा वाई स्क्वायर बेटा आ जाएगा 425 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये आ रहा है 8500, ठीक है। अब ये सिग्मा वाई स्क्वायर को आप करेक्ट करेंगे, तो करेक्ट सिग्मा वाई स्क्वायर बेटा कितना आएगा 8500 माइनस रॉन्ग वाई का स्क्वायर माइनस कर दीजिए और करेक्ट वाई का स्क्वायर बेटा ऐड कर दो, तो 8500 माइनस रॉन्ग वाई था शायद 35 और करेक्ट वाई था 30, ठीक है ना, ये आएगा बेटा। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे मिल रहा है 8175,
ठीक है बेटा, यहां तक जैसे एक्स के साथ किया बिल्कुल सेम वाई के साथ। अब देखो बेटे आगे, करेक्ट सिग्मा वाई निकालेंगे, दैट इज सिग्मा वाई स्क्वायर बाय एन माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसमें सारी फीड कर दीजिए करेक्ट वैल्यूज। क्लियर? तो करेक्ट सिग्मा वाई मेरा क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा वाई स्क्वायर करेक्ट आया 8175, एन आपका 20 था, करेक्ट वाई बार हमने ऊपर निकाला अभी अभी क्वेश्चन के अंदर, तो करेक्ट वाई कितना आ रहा था हमारा, करेक्ट वाई था 19.75। ठीक है, ये कर इसको सॉल्व कर लो बेटा, पहले 8175 को 20 से डिवाइड करो, 19.75 का स्क्वायर करो, सॉल्व करेंगे आप सारा तो आपको मिलेगा 4.32। ठीक है, कर लोगे सब बच्चे ना, 8175 को पहले 20 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो बेटा मेरे पास करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया, करेक्ट सिग्मा वाई आ गया। अब बात किसकी करनी थी, आर की। अब आर का फॉर्मूला लिख लो, आर का वो फॉर्मूला लिखिए जिसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यूज होता है। ठीक है, तो मेरे पास है आर का सिग्मा एक्स वाई अपॉन, हमारे पास होता है एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। मैंने कहा था ये फॉर्मूला तभी यूज किया करो जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो। तो देखो आर बेटा, अब इसमें सारी इनकरेक्ट वैल्यूज डालो, हमेशा क्वेश्चन में पहले जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसमें इनकरेक्ट वैल्यूज डालो। ठीक है, डालो। आर की इनकरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है आर 0.3, सिग्मा एक्स वाई के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, एन मुझे क्वेश्चन में गिवन है 20, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है 4 और इनकरेक्ट सिग्मा वाई है 5। तो यहां से बेटा सिग्मा एक्स वाई निकालो, ये हो गया 120। ठीक है, अब देखो इसको सिग्मा एक्स वाई को करेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसको ध्यान से करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करोगे, देखो पहले इसकी इनकरेक्ट वैल्यू लिखोगे ना, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वाई माइनस, ये देखो ये एक्स मिला कैसे था, ये स्मॉल एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार और स्मॉल वाई होता है वाई माइनस वाई बार, यही होता है ना आपके पास। तो इसमें वैल्यूज डालो, देखो रॉन्ग एक्स माइनस रॉन्ग एक्स बार, यही हो गया ना, देखो इन दोनों के साथ रॉन्ग रॉन्ग वर्ड लगा दिया, रॉन्ग एक्स माइनस रॉन्ग एक्स बार। ठीक है, ये हुआ आपके पास एक्स, और रॉन्ग वाई, स्मॉल वाई लिखना है तो रॉन्ग वाई माइनस रॉन्ग वाई बार। ठीक है, रॉन्ग वाई माइनस रॉन्ग वाई बार, जैसे आपने रॉन्ग का किया ऐसे ही ऐड कर दीजिए करेक्ट का, तो करेक्ट एक्स माइनस करेक्ट एक्स बार, करेक्ट वाई माइनस करेक्ट वाई बार। ठीक है बेटा, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को है ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल एक्स की डेफिनेशन और स्मॉल वाई की डेफिनेशन में लगाइएगा फॉर्मूला। देखो स्मॉल एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार, इस सबके साथ करेक्ट वर्ड लगा दो और रॉन्ग वर्ड लगा दो। देखो एक बार रॉन्ग लगाऊंगी तो बनेगा रॉन्ग एक्स, इधर बन जाएगा रॉन्ग कैपिटल एक्स माइनस रॉन्ग एक्स बार। ठीक है, ऐसे ही वाई के साथ रॉन्ग वर्ड लगाइए तो ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, फिर इनके साथ करेक्ट, रॉन्ग को कर दीजिए करेक्ट। क्लियर? अब वैल्यूज डालो, देखो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वाई तो यही है जो अभी अभी हमने निकाला 120। ठीक है, माइनस, अब रॉन्ग आइटम ऑफ एक्स क्या था मेरे पास, रॉन्ग एक्स था मेरा 17 माइनस रॉन्ग एक्स बार कितना था जो क्वेश्चन में गिवन था 15। ऐसे रॉन्ग वाई था बेटा 35 और रॉन्ग वाई बार जो क्वेश्चन में गिवन था वो था 20। क्लियर? फिर प्लस करेक्ट एक्स जो हमने क्वेश्चन में गिवन था 27 और करेक्ट एक्स बार जो हमने खुद निकाला था दैट इज 15.5। ऐसे बेटा करेक्ट वाई कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 30 और करेक्ट वाई बार हमने निकाला 19.75। बस इसको कैलकुलेट कर लो, देखो 120 माइनस 17 माइनस 15 235 माइनस 20 30 35। ठीक है, प्लस अब 27 में से 15.5 माइनस कर लीजिए आप, ये आएगा 27 माइनस 15.5 दैट इज 11.5, 30 माइनस 19.75 दिस इज 10.25। क्लियर? इसको सॉल्व कर लो बेटा, 120 माइनस 15 टू ज़ा 30 प्लस 11.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.25 दैट इज 117.875। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये कितनी वैल्यू आ रही है आपकी 120 minus 30 plus 117.875. This is coming out to be 207.875. अब बेटा करेक्ट सिग्मा एक्स वाई आ गया ना, अब करेक्ट आर निकल जाएगा। करेक्ट आर क्या होगा मेरा, देखो सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें सारी
करेक्ट वैल्यूज फीड करो। हमेशा बेटा ये याद रखो कि फॉर्मूला जो भी लगा रहे हो पहले एक बार उसमें इनकरेक्ट वैल्यूज डालिए, वहां से कोई चीज मिलेगी उसको करेक्ट कीजिए और फिर सारी वैल्यूज करेक्ट डाल दो। अब करेक्ट सिग्मा एक्स वाई आ गया 207.875, ठीक है। एन सेम रहा क्योंकि जितनी वैल्यू माइनस की उतना ऐड कर दिया। करेक्ट सिग्मा आया था बेटा मेरा 4.77 और करेक्ट सिग्मा वाई आया था 4.32। अब इसे सॉल्व कर दो बेटा, ये आंसर आ जाएगा 0.504, प्लस साइन का ही आएगा। तो बेटा इनकरेक्ट था 0.3 और करेक्ट आ गया मेरा 0.5। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है एग्जाम में, काफी काम था इसके अंदर, बट क्योंकि एक ही क्वेश्चन में करेक्ट मीन भी बनता है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी बनता है, करेक्ट आर भी बनता है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये लो स्क्रीनशॉट्स दिलवा देती हूँ, पहले ले लो यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए करेक्ट सिग्मा एक्स करेक्ट सिग्मा वाई, लेते जाओ स्क्रीनशॉट बच्चों और पॉज कर करके वीडियो को करो। अगर एक्स का आंसर वीडियो से देखते हो तो वाई का आंसर अपने आप निकाला करो। ठीक है, ये लीजिए दिस वन। ठीक है, राइट, आई होप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा मैंने ऑलमोस्ट कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के आपको सब क्वेश्चंस करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर से लेके डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करके जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सब कराए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है बेटा, अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बच गया है हमारा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रैंक निकालने सिखा देती हूँ। ठीक है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।